आप सभी का स्वागत है वैसो क्लासेज में। और आज के इस लेक्चर में भी इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्लास आपका चल रहा है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं और आज वापस से जुड़ेंगे 50 क्वेश्चंस को लेकर के। इससे पहले की जो 1 शॉट वीडियो आई है, जिसमें अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ पास अगर हम बात कर लें तो इसमें तो आपका रहने वाला है BRH से, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। वन लाइनर सीरीज ये चल रहा है, इसमें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 51 क्वेश्चन आपका है BRH। तो BRH का मतलब होता है कि वाटर का लेवल, ठीक है। बैराज हैज, बैराज के पास क्या होगा, तो एक गेट्स होगा बैराज के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द बियर एंड बैराज। तो बियर और बैराज में एक डिफरेंस है, वो है आपका गेट कंट्रोल का, ठीक है। गेट कंट्रोल का डिफरेंस होता है दोनों में। दोनों का मेनली काम है कि वाटर को रोक करके ही रखने का, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में गेट होगा, गेट कंट्रोल होगा, एक में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओगी ओगे स्पिलवे इज यूज्ड इन। ओगे स्पिलवे जो होता है वो यूज होता है आपका लार्ज डैम में। लार्ज डैम में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर स्लूसिस हेल्प इन। अंडर स्लूसिस जो होता है वो हेल्प करता है आपका सिल्ट कंट्रोल के लिए। सिल्ट कंट्रोल में आपका हेल्प करेगा कौन, अंडर स्लूसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रेस्ट ऑफ वियर्स इज। क्रेस्ट ऑफ जो वियर्स होता है वो आपका होता है टॉप सरफेस पे, ठीक है, टॉप सरफेस इसका। अगला क्वेश्चन है स्कोर डेप्थ इंक्रीज विद द। स्कोर डेप्थ इंक्रीज होता है वेलोसिटी के साथ में, ठीक ना। स्कोर डेप्थ इंक्रीज विद द वेलोसिटी, इंक्रीज विद द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के साथ में इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है एफ्लेक्स इज। एफेलेक्स जो होता है वो आपका होता है राइज इन वाटर लेवल, ठीक है। अपस्ट्रीम में जो वाटर, अपस्ट्रीम में जो आपका वाटर का लेवल जो राइज होगा वो एफ्लक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सीट पाइल इज यूज टू। सीट पाइल का यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए सीपेज को, ठीक है, रिड्यूस सीपेज, सीपेज को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जंप फॉर्म्स इन। तो जंप फॉर्म होगा किस में, तो हाइड्रोलिक जो जंप होता है उसमें आपका जंप फॉर्म्स होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे डैम स्टोर्स। तो डैम स्टोर क्या करेगा, वो डैम स्टोर करेगा आपका वाटर को। ग्रेविटी डैम रजिस्ट फोर्स बाई। तो जो ग्रेविटी डैम होता है वो रजिस्ट करेगा फोर्स को, जैसे सेल्फ वेट से, सेल्फ वेट जो होगा उसके जो। अगला क्वेश्चन है आर्क डैमेज। आर्क डैमेज सूटेबल फॉर। तो आर्क डैमेज सूटेबल होता है नैरो वैली के लिए। अगला क्वेश्चन है अर्थ डैमेज बिल्ट विथ। अर्थ डैम जो होता है वो बिल्ट होता है सॉइल के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेड स्टोरेज लाइज। तो डेड स्टोरेज जो है वो लाइज करेगा बिलो आउटलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो लाइव स्टोरेज इज। लाइव स्टोरेज जो होता है वो स्टोरेज जो यूजेबल हो, ठीक है। यूजेबल स्टोरेज को लाइव स्टोरेज कहते हैं। स्पिल पासेज क्या है, स्पिलवे पासेज। तो स्पिलवे पासेज जो होता है वो फ्लड वाटर होता है। फ्री बोर्ड क्या होता है, फ्री बोर्ड इज। तो फ्री बोर्ड जो होता है आपका वर्टिकल क्लियरेंस के लिए होता है। फ्री बोर्ड जो होता है वर्टिकल क्लियरेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है सिल्ट रिड्यूस। सिल्ट रिड्यूस क्या करेगा, रिजर्वेयर की जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कौन करेगा, सिल्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है डैम फेलुअर में अकर्स ड्यू टू। तो डैम जो फेलुअर होता है वो किसके कारण से होता है, तो ओवर टॉपिंग के कारण से डैम फेलुअर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बढ़ेंगे 71 क्वेश्चन है और ये है सरफेस इंजीनियरिंग इंक्लूड्स करें। तो सरफेस इंजीनियरिंग में इंक्लूड होता है फ्लडिंग, ठीक है, फ्लडिंग आपका इसमें इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन है फॉरो इरिगेशन इज यूज्ड फॉर। तो फॉरो इरिगेशन जो यूज होता है वो रॉ क्रॉप्स के लिए यूज होता है, रॉ क्रॉप्स के लिए होता है। बेसिन इरिगेशन इज सूटेबल फॉर। तो बेसिन इरिगेशन जो है वो सूटेबल होता है किसके लिए, पैडी के लिए। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंकलर इरिगेशन सेव। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो सेव किसको करेगा, तो वो वाटर को सेव करेगा, वाटर को सेव करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है ड्रिप इरिगेशन सप्लाईज वाटर। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, वो आप जो वाटर का सप्लाई है वो डायरेक्ट रूट को मिलता है। वेस्ट मेथड फॉर वाटर सेविंग। तो बेस्ट मेथड भी जो है वो आपका वाटर सेविंग के लिए वो ड्रिप इरिगेशन ही है, जिसके बारे में हमने जाना कि डायरेक्ट रूट को वाटर सप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंकलर सिस्टम्स सिमुलेट्स। जो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो सिमुलेट करेगा रेनफॉल को। अगला क्वेश्चन है ड्रिप इरिगेशन इफिशियंसी। तो ड्रिप इरिगेशन जो इफिशियंसी होती है वो आपका हाईएस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरफेस इरिगेशन इफिशियंसी। तो सरफेस इरिगेशन जो इफिशियंसी है और क्षमता जो है वो आपका लोवेस्ट होता है,
वो लोवेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है प्रीसराइज इरिगेशन इंक्लूड, प्रीसराइज इरिगेशन जो होता है इंक्लूड होगा, उसमें इंक्लूड होता है स्प्रिंकलर भी और ड्रिप भी, ये दोनों का दोनों इसमें इंक्लूड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है वाटर लॉगिंग अकर्स वेन, वाटर लॉगिंग अकर्स, वाटर लॉगिंग कब होगा? तो जब वाटर टेबल्स राइज कर जाएगा, ठीक है ना, वाटर टेबल जब राइज करेगा देन उसके इसमें वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेन काउज ऑफ वाटर लॉगिंग, तो मेन काउज क्या है वाटर लॉगिंग का? तो ये है ओवर इरीगेशन, ओवर इरीगेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, इफेक्ट वाटर लॉगिंग के कारण से इफेक्ट क्या होगा, असर क्या पड़ेगा? रिड्यूस करेगा क्रॉप यील्ड को, क्रॉप यील्ड जो होगा उसको रिड्यूस कर देगा। अगला क्वेश्चन है ड्रेनेज रिमूव्स, ड्रेनेज रिमूव क्या करेगा? जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करेगा, ड्रेनेज के थ्रू ही तो आप रिमूव कर पाओगे एक्सेस वाटर को। अगला क्वेश्चन है सरफेस वो ड्रेनेज रिमूव्स, तो सरफेस ड्रेनेज जो होता है वो रिमूव करेगा सरफेस वाटर को, ठीक है, सरफेस वाटर को सरफेस ड्रेनेज रिमूव करेगा। सब सरफेस ड्रेनेज रिमूव क्या करेगा? तो सब सरफेस ड्रेनेज जो है वो रिमूव करेगा आपका ग्राउंड वाटर को। अगला क्वेश्चन है टाइल ड्रेन्स आर यूज्ड इन, टाइल ड्रेन्स जो होता है यूज होता है सब सरफेस ड्रेनेज में। अगला क्वेश्चन है लीचिंग इज यूज टू, तो लीचिंग यूज होता है आपका रिमूव करने के लिए, किसको? साल्ट को रिमूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सैलिनिटी अकर्स ड्यू टू, द सैलिनिटी जो होता है वो आपका पुअर ड्रेनेज के कारण से होता है, ठीक है, पुअर ड्रेनेज में आपका सैलिनिटी हो जाएगा, उस सैलिनिटी के कारण से। अल्कली सॉइल जो होता है उसमें क्या होगा? हाई, तो हाई उसमें होता है सोडियम का कंटेंट, सोडियम का कंटेंट क्या होता है? हाई होगा, ठीक है, जिसके कारण से उसको अल्कली सॉइल भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ड्यूटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो देखिए ड्यूटी जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोर वाटरिंग इज, तो कोर वाटरिंग जो होता है वो आपका मोस्ट क्रिटिकल होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैनाल लेनिंग इज इकोनॉमिकल वेन वाटर कॉस्ट इज हाई, है ना, कैनाल लेनिंग जो है वो इकोनॉमिकल कब हो जाएगा? जब वो वाटर कॉस्ट आपका हाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेडवर्क्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन, हेडवर्क्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कहाँ किया जाएगा भाई? किसके ऊपर में? तो वो रिवर्स के ऊपर में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैनाल फॉल डिसिपेट्स, कैनाल जो है वो फॉल करेगा, डिसिपेट्स कब होगा? तो ये होगा आपका एनर्जी, कैनाल फॉल डिसिपेट्स एनर्जी में। बैराज अलाउ, बैराज अलाउ क्या करेगा? तो बैराज जो है वो वियर और बैराज दोनों अलग अलग हम समझते हैं ना, जिसमें कंट्रोल किस में था? गेट का कंट्रोल था, बैराज में गेट होता था, तो बेटर कंट्रोल के लिए बैराज ही बेहतर होता है, ठीक है, यूज करेंगे। वाटर लॉगिंग रिड्यूस कर क्या करेगा? तो सॉइल एरेशन को रिड्यूस करेगा वाटर लॉगिंग। और ड्रेनेज इम्प्रूव क्या करेगा? तो ड्रेनेज इम्प्रूव करेगा सॉइल का प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, जो ओवर फ्लो हो रहा है या ओवर जो वाटर है उसको रिड्यूस कर देंगे, तो ये यानी जो ड्रेनेज होगा तो उससे इम्प्रूव क्या हो जाएगा? तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है, उपज क्षमता जो है उसकी वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है इरिगेशन इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन, इरिगेशन इफिशियंसी जो है वो डिपेंड करता है मेथड पे, कि आप कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं, स्प्रिंकलर का यूज कर रहे हैं कि डीप इरिगेशन का यूज कर रहे हैं, तो इस पे डिपेंड करता है कि इसकी इफिशियंसी क्या रहेगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है BTS जेई इरिगेशन में जो वेटेज जो है वो, ये क्वेश्चन नहीं सारे कुछ अलग चीज़ें यहाँ पास लिख दिया गया है, सॉरी इसके लिए। और हाई है इरिगेशन से भी क्वेश्चन आपको आता है, यही चीज़ लिख दिया गया है यहाँ पास क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन वन लाइनर आपका वाटर सॉरी इरिगेशन इंजीनियरिंग का था। इससे पहले आपका हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज का भी क्लासेज लग चुका है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अपने मित्र को भी बता दीजिए इलेक्ट्रिकल की भी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, और वन शॉट सीरीज अभी उसमें चल रहा है, आप लोग का वन शॉट सीरीज खत्म हो चुका है, वन लाइनर सीरीज चल रहा है, वन लाइनर के बाद आपका PYQ सीरीज चलेगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए सभी को वैसे क्लासेज के बारे में, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।